हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल माफिया। दोस्तों, आज क्या है, आज हम कुछ और नया जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो मैंने टॉपिक चुना है ना दोस्तों, वो है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल मशीन्स। ऑटो लेवल, डीजीपीएस एंड टोटल स्टेशन। दोस्तों, ये जो तीनों मशीन है ना, मोस्टली हमारे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बहुत ज़्यादा यूज होती है। बट बहुत कम लोगों को पता है कि किस चीज़ को कहाँ पर यूज किया जाता है। नॉर्मली जो साइट इंजीनियर्स होते हैं, वो दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा जानते हैं। पहला हो गया हमारा ऑटो लेवल और दूसरा है हमारा टोटल स्टेशन, क्योंकि ये डे टू डे एक्टिविटीज में साइट्स पर लगती हैं। डीजीपीएस बहुत बड़ा है तो वो डेली साइट पे नहीं यूज होता। तो आज जो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा ना दोस्तों, मैं आज आप इन तीनों के बारे में बताऊंगा आपको और इनका कंपेरेटिव बताऊंगा कि यानी हमारे लिए सबसे अच्छा कौन सा है और किस मशीन को कहाँ पर यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे ऑटो लेवल से। बट स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक चीज ये कहूंगा, अगर आप तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन पे प्रेस करके सभी नोटिफिकेशन ऑन पर क्लिक कर देना, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिले और आप कोई भी वीडियोस मिस मत करो। तो दोस्तों, जो हमारा ऑटो लेवल होता है ना, ऑटो लेवल क्या है, ये हमारा डे टू डे जो साइट पे एक्टिविटी होती है, नॉर्मली जो अपने लेवल्स चेक करने के लिए काम आता है। ठीक है। अभी इसमें क्या है, ये इजी टू यूज होता है। मैं आपको इसका क्या है कंपेरेटिव कैसे बताऊंगा, एक जो नॉर्मल हमारा वो मशीन किस लिए यूज होता है, देन हमारे उसके बेनिफिट्स क्या है और उसके लिमिटेशंस क्या है। तो जो हमारा ऑटो लेवल है, ये साइट्स पे जो हम यूज करते हैं ना, ये बहुत आसानी से यूज हो जाता है अपने। मैं ये इमेज आप देख रहे हैं, इस तरीके का ये मशीन होता है जो नॉर्मली सिविल इंजीनियर साइट पर है उनको मालूम है कि ऑटो लेवल क्या होता है। बट फिर भी मैंने ये इमेज आपको इसलिए दिया था कि आप समझ सकें कि ऑटो लेवल कैसा होता है और ये इजी टू हैंडल होता है। दूसरा क्या है दोस्तों, ये जो इसका कॉस्ट होता है, कॉस्ट बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू हमारा टोटल स्टेशन और डीजीपीएस के थ्रू। ऑटो लेवल के तीन फायदे हैं। सबसे पहला तो ये इजी टू यूज होता है, देन ये कॉस्ट एफिशिएंट होता है और इसको हैंडल करना बहुत आसान होता है क्योंकि ये छोटा होता है। अभी इजी टू यूज क्या, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो, किसी भी जगह प्लेस कर सकते हो, ये बहुत आसान है। देन हमारा अदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये उससे बहुत कॉस्ट एफिशिएंट है, क्योंकि जो अदर इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत यानी क्या कहते हैं कॉस्टली है। तो आप यानी क्या कहते हैं नॉर्मली साइट्स पर ऑटो लेवल्स को ही यूज करते हो। तो ये इसके तीन की फैक्टर है। बट अब हम इसकी लिमिटेशन की बात करें, जो हमारा ऑटो लेवल है ना, वो हमें सिर्फ हाइट मेजर करके बताता है, लेवल्स बताता है, वो हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं बताता। ये इसका लिमिटेशन है। दूसरा क्या है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं कि जो मेरा एक्यूरेसी रेट है, तो 1/100 या 100 फीट पे, तो ये क्या है, इतना एक्यूरेट नहीं। जितना ज़्यादा डिस्टेंस, अगर मैं ज़्यादा डिस्टेंस या दूर का डिस्टेंस इससे मेजर करूंगा ना, तो ये एक लिमिटेड है। इससे ज़्यादा होगा तो इसमें एरर्स बढ़ते जाएंगे। जितना डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे, हमारे लिए एरर भी बढ़ते जाएंगे। तो ये कुछ समय या कुछ लेंथ वाइज लिमिटेड है। तो इसलिए जो ऑटो लेवल्स होता है ना, वो हम छोटे एरिया को मेजर करने या लेवल्स चेक करने के लिए यूज करते हैं। मेजर तो नहीं होगा नॉर्मली, उससे सिर्फ लेवल्स चेक हो सकता है। ठीक है। तो ये उसका लिमिटेशन है जो आपको समझना चाहिए। नहीं तो आप कल को पता चला ऑटो लेवल ले जाके आप चेक करके आ रहे हो 100 मीटर का, तो उसमें डेफिनेटली 100% एरर के चांसेस हैं ही वैसे भी। और हमारा जो ऑटो लेवल होता है ना, इसमें दोस्तों रीडिंग्स जो है ना, वो मैन्युअली होती है, कोई सिस्टमेटिकली रीडिंग नहीं आती। तो हमें क्या है, मैन्युअली रीडिंग्स चेक करनी पड़ती है और मैन्युअली जो हमारा स्टाफ होता है ना, स्टाफ के थ्रू वो रीडिंग को पढ़ना पड़ता है। तो इसमें हमारा और एरर, क्योंकि क्या है, कई बार हमने किसी चीज़ को आइस से देखा है, तो हो सकता है कि हमने उसके वेरिएशंस को चेक नहीं किया, वो थोड़ा सा लेवल अप डाउन है, तो नॉर्मली वहीं आप 3 4 5 6 का गड़बड़ करते हो, क्योंकि इसमें मैन्युअली चीज़ें। तो जहाँ भी मैन्युअली चीज़ें होती हैं, तो वो हमें और ज़्यादा देखना पड़ता है, क्योंकि जो भी चीज़ मैन्युअली होगी उसमें गड़बड़ी होने के चांसेस है। अगर वही सिस्टम जनरेटेड हो उसमें भी है, बट मैन्युअली में आई है भाई, ह्यूमन एरर कर सकता है वो। तो दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा टोटल स्टेशन आता है। आपने इस समय देखा होगा, जो टोटल स्टेशन है वो बहुत ज़्यादा साइट्स पर यूज होता है, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रिकली मशीन है और एक हमारा डिजिटल मशीन है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसके थ्रू हम लेवल्स भी चेक कर सकते हैं और हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल भी हम चेक कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है टोटल स्टेशन के थ्रू। हम ये चीज़, क्योंकि जब हम ऑटो लेवल से कंपेयर कर रहे हैं, तो ऑटो लेवल्स पे क्या है, सिर्फ हम क्या है, लेवल्स चेक कर पा रहे हैं, बट इसमें हम इसके वर्टिकल एंगल और हॉरिजॉन्टल एंगल, ये सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं। और इसमें
जो हमारी रीडिंग्स है ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक जनरेट्स होकर आती हैं। इवन जो हमारे कोऑर्डिनेट्स भी हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होकर आते हैं। अब अगर मैं इसके फायदे देखूं तो ये क्या है, हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों जगह पर काम आ सकता है, और इसको हम थोड़ा जो दूर के डिस्टेंस है एज कम्पेयर टू ऑटो लेवल, ये हमारे लिए ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों अगर इसके लिमिटेशन की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे लिए ऑटो लेवल थोड़ा सा चीप होता है, बट यही चीज़ अगर मैं टोटल स्टेशन के कंपेयर पे करूँ तो टोटल स्टेशन ऑटो लेवल से बहुत ज़्यादा महंगा होता है। ये नॉर्मली हमारा 5 to 7 लाख के बीच पर आता है, और इसको हैंडल करने के लिए हमें एक एक्सपीरियंस सर्वेयर चाहिए होता है, या हमें किसी को ट्रेन करना पड़ता है, और इसमें हमें 2 से 3 लोगों की ज़रूरत होती है नॉर्मली। तो जो इसका इनिशियली कॉस्ट ना वो ज़्यादा हो जाएगा। और क्या हम छोटे यानी बहुत छोटे प्रोजेक्ट के लिए टोटल स्टेशन नहीं यूज़ करते, कोई बड़ा प्रोजेक्ट्स है तो परमानेंटली वहाँ पर ये टोटल स्टेशन मशीन रहेगा, जो थ्रू आउट पर डे चाहे हमारा कॉलम मार्किंग हो या कोऑर्डिनेट्स मार्किंग हो गई, देन उसके बाद हमारी फुटिंग्स की मार्किंग हुई, ये सारी चीज़ें पर डे वो करके ईजिली दे सकता है। क्योंकि ऑटो लेवल से ये पॉसिबल ही नहीं है। टोटल स्टेशन से हम अलग अलग एंगल्स को कोऑर्डिनेट्स को एक साथ मेजर करके दे सकते हैं, जिससे हमारी एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमारे लिए ऑटो लेवल से तो बहुत अच्छा है, बट क्या है, जैसे उसके एडवांटेज हैं कॉस्ट वाइज उसके डिसएडवांटेज हैं, तो आपको ये चीज़ें भी कंसिडर करनी है जब आप इस चीज़ को परचेज कर रहे हो। तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन में नॉर्मली आप सभी जानते हो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा कॉस्ट। जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ेगी वैसे वैसे बजट और कैपेक्स दोनों चीज बढ़ेगा, बट हमारे प्रोजेक्ट का ओवरऑल जो हमने बजट पकड़ा होता है वो लिमिटेड होता है। अगर आप उससे बियॉन्ड जाओगे या बाहर जाओगे तो आप अल्टीमेटली अपने आप को नुकसान पहुंचाते हो। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारी नेक्स्ट मशीन आती है डीजीपीएस, डिफरेंट ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो दोस्तों ये जो होता है ना, ये हमारा जीपीएस के थ्रू चलता है, और इसमें जो हमें डाटा की एक्यूरेसी होती है वो हमारा ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन इन दोनों से बहुत ज़्यादा होता है। इसमें हमें आप ये समझ लीजिए 99.99% एक्यूरेट डाटा मिलता है, तो इसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। अब क्या है इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, यानी मैं पकड़ूँ तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली। यानी जहाँ वो 7 लाख पे आता है, ये 12 to 15 लाख के बीच पे आता है। तो नॉर्मली लोग इसे कर नहीं सकते, बट क्या है इसको भी सेम इन्हें ऑपरेट करने के लिए हमें एक पर्सन चाहिए होता है जो वेल ट्रेंड हो, और उसे जो हमारे जीपीएस के लोकेशंस ये सारी चीज़ें इन्हें बिल्कुल अच्छे से आता हो, क्योंकि वो चीज़ हमें पुट करनी पड़ेगी। दोस्तों इसके मैं फ़ायदे देखूँ तो सबसे बड़ा क्या है, इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है। देन क्या है कि ये हमें रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करता है। रियल टाइम डाटा बोलने से ये हमारा सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट है, वहाँ पर जो सारी चीज़ें हो रही हैं या वो जो देख रहा है बराबर मशीन्स के थ्रू आपको ईजिली शो होगा। तो जब आपको रियल टाइम कोई भी चीज़ मिलती है ना, तो वो बहुत बेनिफिट होती है, क्योंकि आपको वो रियल यानी जो एक्चुअल है वहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट होकर शो हो रही हैं। तो रियल टाइम डाटा का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है, जो आपको ना तो ऑटो लेवल पे मिलेगा ना तो टीएस पे मिलेगा, ये आपको सिर्फ डीजीपीएस के थ्रू मिलेगा। और रियल टाइम इमेज होने से आपको ऑन ग्राउंड जो अभी जैसे मान लीजिए जहाँ पर जो चीज़ है वो आपको बिल्कुल उसी पैटर्न पर दिखेगी, और वो उतना कैप्चर करेगी, उसमें अप्स एंड डाउन्स कितने हैं ये सारी चीज़ें, यानी वो आपको डीप हिल है या माउंटेन है या जो लैंड हमारा अनड्यूलेटेड है, वो सारी चीज़ें आपको कैप्चर होकर उस पर मिल जाती हैं। देन इसमें क्या है कि जो हमारा एरिया है डीजीपीएस के थ्रू हम बहुत बड़े लार्ज एरिया को कवर कर सकते हैं। टोटल स्टेशन और क्या कहते हैं ऑटो लेवल में हम उतना बड़ा एरिया नहीं कर सकते, इसमें एक दिन में हम बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं। जो अगर मैं कॉस्ट वाइज कहूँ कि ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम एक दिन में ज़्यादा काम कर सकते हैं, बट हाँ नॉर्मली आप देखोगे तो हमारे इंस्ट्रूमेंट का जो कॉस्ट है वो भी उतना ही पड़ जा रहा है। ठीक है, अब क्या है इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज और होता है दोस्तों, कि अगर मान के चलिए आपको किसी फॉरेस्ट एरिया में सर्वे करना है, तो फॉरेस्ट एरिया क्या होता है हमारा डेंस होता है, जहाँ पर ये चीज़ जाके काम नहीं कर सकती। तो उसमें उस समय क्या होता है, जो हमारा डाटा का एक्यूरेसी होता है ना वो कम हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जब आपके ऊपर पूरा फॉरेस्ट है जंगल टाइप का, तो आप देख कैसे पाओगे। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। बट ये हमें टोटल स्टेशन और ऑटो लेवल, यानी ऑटो लेवल को तो आप छोड़ दो क्योंकि सिर्फ उसमें आप लेवल ही मेजर कर सकते हो, बट टोटल स्टेशन से भी ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये हमें उससे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी देता है। तो दोस्तों अभी आप समझ गए होंगे कि हमारे लिए ऑटो लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है।
और उसे कहाँ यूज़ करना है। देन हमारा टोटल स्टेशन हमारे लिए क्या क्या कर सकता है ऑटो लेवल के बियॉन्ड। देन टीजीपीएस, ये हमारे लिए और सैटेलाइट से ज़्यादा कनेक्ट करके हमें और रियल टाइम वाली चीज़ें देता है। बट ये चीज़ हमें सिर्फ लार्ज एरिया के लिए, छोटे एरिया के लिए नहीं करना है, वरना ये हमारा बहुत कॉस्टली हो जाएगा और कॉस्ट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा। तो आई होप दोस्तों अब मुझे लगता है आप सभी लोग समझ गए होंगे कि ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पे कौन सी चीज़ बेनिफिट है, क्या चीज़ का कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए और कंपनी का कॉस्ट कैसे बचाना है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखना और लर्न करना और हमेशा खुश रहना। बाय बाय।